बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह प्रीवियस जो वीडियो क्लिप था उसमें हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम एक एरे को या एक एड्रेस को रिटर्न कराएंगे किसी भी फंक्शन से। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बच्चों डिस्कस करेंगे कि किसी जो हमारे एरे ऑफ स्ट्रक्चर है, अगर हमने उसको रिटर्न करवाना हो किसी फंक्शन से तो वो किस तरीके से किया जाएगा। और उसके लिए हम एक प्रोग्राम को देखेंगे, एक स्टेटमेंट है जिस स्टेटमेंट को हम कोड करने की कोशिश करेंगे और देखते हैं कि वो स्टेटमेंट हमारे पास क्या है। मेक अ स्ट्रक्चर विद नेम कंट्री, हमने एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसका नाम क्या होगा, कंट्री। हैविंग डाटा मेंबर, उस कंट्री का नाम, उसमें पॉपुलेशन और उसका लिटरेसी रेट, ये सारे डाटा मेंबर हैं। डिक्लेयर एन एरे ऑफ कंट्री ऑफ 10 साइज, यानी आपने 10 साइज की एक एरे बनानी है। इनपुट इन एरे सेपरेट दोज कंट्रीज, यानी एक आपने एक अलहदा एरे बनानी है जिसमें आपने उन कंट्रीज को अलहदा करना है हुज लिटरेसी रेट इज बिलो 50, यानी जिनका लिटरेसी रेट क्या है, लेस देन 50 है। ऑल्सो डिस्प्ले दैम इन सॉर्टेड ऑर्डर, और आपने इसको सॉर्टेड ऑर्डर में डिस्प्ले करना है, यानी सबसे पहले कम फिर कम फिर कम फिर कम। और हम इसमें फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे, फंक्शंस के अलावा इसको नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं इसको ज़रा। सबसे पहले हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया, ठीक है, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। हमने स्ट्रक्चर बनाया जिसमें कंट्री का नेम है, पॉपुलेशन है और लिटरेसी रेट है। तो एक मैंने फंक्शन क्रिएट किया इनपुट के नाम से। अब ये इनपुट क्या कर रहा है, जस्ट लाइक जो हमने बुक की एग्जांपल देखी थी उसमें हमने देखा था ये कंट्री सी बना रहा है और ये आपके पास इनपुट लेने के बाद यहाँ से एक स्टेटमेंट हमने मिस कर दी, उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे कि ये रिटर्न क्या कर दिया हमने इस कंट्री को, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी मिस थी जो हमने यहाँ पे प्लेस कर दी कि जो कंट्री हमारे पास था, जो भी हमने ऑब्जेक्ट बनाया था, उस वेरिएबल को ये रिटर्न कर देगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम मज़ीद आगे देखते हैं कि मेरे पास एक इनपुट के नाम से फंक्शन है। वो इनपुट के नाम से फंक्शन क्या कर रहा है, कंट्री टाइप की एरे रिसीव कर रहा है और उस कंट्री टाइप में जो आपके पास इंट टोटल आपने लिखा हुआ है, टोटल जितने भी साइज़ रिसीव कर रहा होगा ये, और उसमें 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स का डाटा फिल कर रहा है। यहाँ तक बात क्लियर होती है, सिंपल दो फंक्शन से। अच्छा, मज़ीद आगे चलते हैं कि हमने मेन अगर बनाया, मेन में हमने डाटा इनपुट करना है, सी डाटा। एक तरीका कार क्या है मेरे पास, पहला इनपुट, आप इस इनपुट के फंक्शन को कॉल करें, उसको आप सी डाटा पास करें और साथ ही आप क्या कर रहे हैं, 10 साइज बता रहे हैं। अब ये अगर आप देखें तो ये फंक्शन ओवरलोड है, इसके पैरामीटर्स देखें, इसके पैरामीटर रिटर्न टाइप मैटर नहीं करती, ओवरलोड है। कौन सा फंक्शन कॉल होगा, ऐसा फंक्शन जो पहली एक कंट्री टाइप की एरे रिसीव कर रहा है और दूसरा आपके पास कोई इंटीजर टाइप की वैल्यू रिसीव कर रहा है, तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। फिर आगे मूव करते हैं, इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन 10, आई प्लस प्लस सी डाटा ऑफ आई। 0 इंडेक्स पे आप क्या प्लेस करें, इनपुट, इनपुट को कॉल करें जी, इस फंक्शन कॉल। ये ऑब्वियस बात है, कंट्री रिटर्न करेगा, 10 टाइम्स ये फंक्शन कॉल होगा, हर दफ़ा एक नया डाटा आपके पास रिटर्न हो रहा होगा और वो आपके पास 0 1 2 3 इंडेक्सेस को पे अप्लाई हो रहा है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें से जिस वे को मर्ज़ी अडॉप्ट करें, ये दो डिफरेंट तरीक़ेकार हैं डाटा को स्टोर करने के लिए। एक और हो सकता है कि आप डायरेक्टली ये जो लूप है ये डायरेक्टली मेन में लिख लें। तो हम फंक्शंस को देख रहे हैं तो हम इसको फंक्शंस के थ्रू ही करेंगे। अभी तक हमने डाटा इनपुट कर लिया, इनपुट करने के बाद हमने लिटरेसी रेट अभी सेपरेट करना है जिसका लिटरेसी रेट सबसे कम है। तो सबसे पहले हम सॉर्ट के फंक्शन को देखते हैं। तो सॉर्ट का फंक्शन, ये सिलेक्शन सॉर्ट का एक एल्गोरिदम लिखा हुआ है जो कि क्या कर रहा है, मिनिमम वैल्यू पिक कर रहा है और सी इंडेक्स ऑफ मिनिमम इंडेक्स डॉट लिटरेसी रेट उठा रहा है। अगर ग्रेटर है तो मिनिमम वैल्यू पिक करता है और डाटा एट द एंड आपके पास क्या हो जाता है, स्वैप हो जाता है। और स्वैप करने के बाद जस्ट सिलेक्शन सॉर्ट का ये एल्गोरिदम है जो कि सॉर्टिंग हम पहले फंक्शन में भी देख चुके हैं और फंक्शंस के अलावा भी हमने सिलेक्शन सॉर्ट को देखा है। और कौन सी किसकी बेस पे सॉर्ट कर रहा है, लिटरेसी रेट की बेस के ऊपर सॉर्टिंग कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास कंट्री काउंटिंग हो रही है, ठीक है, यानी कंट्री काउंट कर रहा है। कौन से कंट्रीज को काउंट कर रहा है, एरे है वो कंट्री जिनका लिटरेसी रेट लेस देन 50 है, आप उसका काउंट रिटर्न कर रहे हैं। यानी अगर मेरे पास एक एरे है जिसमें 10 कंट्रीज हैं टोटल और 4 कंट्रीज ऐसे हैं जिनका लिटरेसी रेट लेस देन 50 है, तो ये काउंट में 4 रिटर्न करेगा। तो इसको हम मज़ीद आगे देखते हैं कि इसका हम इस्तेमाल कहाँ पे कर रहे हैं। ये हमारे पास एक्चुअल फंक्शन था जिसका नाम हमने क्या रखा, गेट कंट्रीज, जो कि एक एड्रेस रिटर्न करेगा कंट्री टाइप की एरे का। सी डिटेल के नाम से एक एरे, कंट्री डिटेल के नाम से एक एरे रिसीव कर रहा है, टोटल बता रहा है और न्यू साइज, न्यू एरे का साइज क्या होगा। काउंट देखें, न्यू साइज
काउंट कंट्रीज, ये काउंट कंट्रीज का फंक्शन क्या कर रहा था, रिटर्न कर रहा था, क्या रिटर्न कर रहा था, वो कंट्रीज जिनका लिटरेसी रेट लेस देन 50 है। अगर तो उसने 0 रिटर्न किया तो इसका मतलब है एक भी ऐसी कंट्री अवेलेबल नहीं है जिनका लिटरेसी रेट लेस देन 50 है, तो हम यहीं से रिटर्न कर देंगे नल पीटीआर, यानी कुछ भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बिलो लिटरेसी के नाम से यहाँ पे एक एरे क्रिएट हो रही है जो कि जिसका साइज़ क्या होगा, लेट्स से इसने अगर 2 रिटर्न किया तो इसका साइज़ 2 होगा, अगर इसने 3 रिटर्न किया तो इसका साइज़ 3 होगा, 4 रिटर्न किया तो 4 होगा। इंट j इक्वल्स टू 0, ठीक है, वेरिएबल है जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, जिसमें हमने इवन नंबर की प्रीवियस क्लिप में जहाँ पे हम इवन नंबर की वैल्यूज़ को सेपरेट करते हैं, वो कंट्रीज जिनकी लिटरेसी रेट लेस देन 50 है, आप उसका डाटा कॉपी कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, कॉपी। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या कर रही है, सॉर्ट कर रही है। बिलो लिटरेसी इतना डाटा मेरे पास है इसके अंदर, इसको सॉर्ट कर दो असेंडिंग ऑर्डर में, जिस तरह मैंने कहा कि हमारा डाटा असेंडिंग ऑर्डर में होगा। फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन मैंने कॉल कर दिया, रिटर्न करेगा इस बिलो लिटरेसी वाली लिस्ट को। जब ये रिटर्न करेगा तो फाइनल डाटा हमारा जो मेन है वो कुछ इस तरीके से होगा, जहाँ पे आप इस तरीके से इन दोनों में से कोई एक वे अडॉप्ट कर लें। इन टोटल काउंट हमने पिक किया, लिस्ट पिक कर दी कंट्रीज़ की, और वो कंट्रीज़ यहाँ पे मौजूद आ रही होंगी जिनका लिटरेसी रेट लेस देन 50 है। यानी हम अगर आप ये देखें, एनालाइज करें, तो लॉजिक्स सारी की सारी सेम चल रही हैं, लॉजिक्स में कहीं पे डिफरेंस नहीं है। क्या था लास्ट टाइम, यहाँ पे मॉडुलस 2 था, अब हमने क्या कर दिया, लिटरेसी रेट लेस देन 50, तो उस चीज़ के ऊपर हमने चेक लगा दिया। फंक्शंस, सारे फंक्शंस का इस्तेमाल यहाँ पे हो रहा है कि अब फंक्शंस देखें, आर्ग्यूमेंट्स किस तरीके से ले रहे हैं, क्या वैल्यूज़ चल रही हैं, सॉर्टिंग अब किसके ऊपर अप्लाई करनी थी पहले, फिर क्यों अकाउंट कंट्रीज़ का फंक्शन कहाँ पे काम दे रहा है, काउंट कंट्रीज़ का फंक्शन यहाँ पे काम दे रहा है। यानी एक फंक्शन को मैं दूसरे फंक्शन के अंदर यूज़ कर रहा हूँ, बजाय इसके कि मैं उस लॉजिक को दोबारा यहाँ पे लिखूँ। हो सकता है मुझे कहीं और जगह पे, किसी और जगह पे, लेट से मैं कहता हूँ जी मुझे एक ऐसे कंट्रीज़ चाहिए जिनके लिटरेसी रेट ग्रेटर देन 50 है, तो फिर मैं दोबारा से जो है ना एक ऐसा फंक्शन बनाऊंगा जो लिटरेसी रेट ग्रेटर देन 50 हो, या मैं किसी और जगह पे मुझे चाहिए ऐसे कंट्रीज जिनका लिटरेसी रेट लेस देन 50 हो, तो मैं दोबारा से नहीं बनाऊंगा, मैं इसी फंक्शन को यूज़ करूँगा। हाँ, अगर इसकी लॉजिक चेंज हो रही है तो फिर मुझे फंक्शन को रिपीट करना पड़ेगा, मुझे फंक्शंस को चेंज करना पड़ेगा। तो फंक्शंस के अंदर आपका जितना भी काम किया गया काम है, वो आपकी सारी की सारी जो स्टेटमेंट्स हैं, जो सारी की सारी आपकी लॉजिक है, उसको बड़ा प्रिसाइज कर देता है और उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रख देता है। तो ये एक एडवांटेज था हमारा फंक्शंस का। और यहाँ पे हमने ये भी देखा कि फंक्शंस के थ्रू अगर मुझे कोई यूज़र डिफाइंड टाइप्स रिटर्न करानी है, यूज़र डिफाइंड टाइप की सॉर्टिंग करनी है, जस्ट उसी तरीके से जिस तरीके से आप बिल्ट इन टाइप्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, उसके अलावा नहीं है। बस सिंपल यहाँ पे आप डाटा मेंबर्स की वैल्यूज़ को यूज़ कर रहे होंगे, जो यहाँ पे वैल्यूज़ इस्तेमाल की जा रही हैं। अब बाय रेफरेंस, अब ये देखें यहाँ पे एरे बाय वैल्यू बाय रेफरेंस। अब ये अभी आपकी अपनी चॉइसेस के ऊपर हैं कि आप किस तरीके से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। और आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि ये बाय रेफरेंस क्यों है, क्योंकि ये साइज़ आगे मूव होना है। कहाँ पे मूव होना है, ये साइज़ कहाँ पे मूव होगा जी, ये साइज़ वहाँ पे मूव होगा जहाँ से इस फंक्शन ने मेन में मूव होगा, जहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज चाहिए होंगी, कितनी कितनी मौजूद है। यानी एक फंक्शन से अगर मुझे एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को रिटर्न भी करवाना है और एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को अफेक्ट भी करवाना है फंक्शन से बाहर, तो मैं किस चीज़ का इस्तेमाल करूँगा, मैं इस्तेमाल करूँगा आपके पास उन वैल्यूज़ का, सॉरी उन बाय रेफरेंस का और रिटर्न टाइप का, दोनों आराम से कर सकता हूँ, ईजीली हो सकता है। तो यानी हमने जो चीज़ डिस्कस की उसमें यह था कि सबसे पहले अगर मेरे पास एक एरे बन गई है कंट्रीज़ की, जिसके अंदर वेरियस इंफॉर्मेशन थी, हमारे पास नेम था, पॉपुलेशन थी, ठीक है, हमने किस चीज़ को फोकस किया उसके अंदर, लिटरेसी रेट को। यानी एक फंक्शन कंट्री है जिसका लिटरेसी रेट 70 है, बाकी नेम भी है, पॉपुलेशन भी है, 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 अप टू सो ऑन, मतलब अप टू 9th इंडेक्स मेरे पास ये डाटा पड़ा हुआ था, 9वें इंडेक्स तक, 0 से लेकर 9th इंडेक्स तक, 20, 100, 50, 65। अब ऐसे तमाम जो है कंट्रीज़ को सबसे पहले काउंट किया जाएगा। लेट्स से एक ये कंट्री निकल आया, एक और कंट्री था जिसकी लिटरेसी रेट 45 था, एक ये कंट्री निकल आया, एक और कंट्री था जिसका लिटरेसी रेट 49 था, एक ये 3 कंट्रीज हमें मिल गए जिसका लिटरेसी। तो हमने क्या किया, एक और सेपरेट एरे क्रिएट की इसी तरह की, जिसमें ये कंट्रीज आपके पास अवेलेबल थे और उनका डाटा हमने इन फंक्शंस के थ्रू पेस्ट किया। आप ये कह सकते हैं पेस्ट किया, कॉपी किया, जो कि यहाँ पे एक्चुअल में कॉपी हो रहा है इस जगह के ऊपर, कि अगर जितने कंट्रीज़ मिल गए उतने टाइम चलें आप, और आपके पास ये जो है ये डाटा क्या करेगा, जो नई लिस्ट बनी हुई है ये उसके अंदर डाटा को कॉपी कर रहा होगा।
एक में से, फिर सॉर्टिंग कर दी, यानी हमने कहा था हमने सॉर्ट भी करना, सॉर्ट का फंक्शन भी बना दिया, सिलेक्शन सॉर्ट का एल्गोरिथम अप्लाई कर दिया। सिलेक्शन सॉर्ट हमने किस चीज़ के ऊपर यूज़ किया, ये फंक्शन, ये हमने पहले इंटीजर टाइप के लिए देखा था। अब हमने क्या किया, कंट्री के लिए देखा, पर कंट्री के लिए मैं क्या करूँगा, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को चूज़ करूँगा, लिटरेसी रेट को मैंने चूज़ किया। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी कि फंक्शंस के अंदर हम कस्टम टाइप यूज़र डिफाइंड टाइप को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्ट इन टाइप्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम वही लॉजिक्स हैं जो आपकी इस्तेमाल हो रही थी पहले, अब भी वही लॉजिक्स आपकी क्रिएट हो रही होंगी। आई होप आपको ये चीज़ें